हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ सालों में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी है। लोगों को ये लगने लगा है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल क्योंकि शरीर के अंदर होने वाले ब्लॉकेजेस से बहुत क्लियर कट कोरिलेशन नहीं शो करता है, इसलिए लोगों को ये लगने लगा है कि क्या हम स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा लेने में भी सही है या नहीं। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल का खाने पीने में जो लेते हैं उससे अगर ब्लॉकेज का कोई रोल नहीं है तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का भी कितना रोल है, और क्या ऐसे केसेस में स्टैटिन जिसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, तो क्या इस दवाई को लेना हमारे लिए पूरी तरह सेफ है, क्या इससे लॉन्ग टर्म फ़ायदे होंगे। इस कंट्रोवर्सी में स्टैटिन्स कहाँ बैठता है और स्टैटिन्स कितना जस्टिफाइड है आज की डेट में, उस ज़माने में जब कोलेस्ट्रॉल को लेकर ही इतनी कंट्रोवर्सीज़ है, आज उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और पूरा देखें। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो डाइट में होता है वो हमारे ओवरऑल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को 15-20% तक अफेक्ट करता है। 80% कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बनता है वो लिवर में बनता है, और स्टैटिन जो दवा है वो लिवर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट करती है, यानी जो 80% कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है वो वहाँ पे काम करती है। खाने पीने के कोलेस्ट्रॉल से ब्लड कोलेस्ट्रॉल का बहुत क्लियर कट रोल आजकल डाउटफुल माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि जब उनको हाई कोलेस्ट्रॉल या लो कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट देते हैं तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पर उतना फ़र्क नहीं देखा जाता। लेकिन लिवर का इसमें रोल नहीं है या कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बनता है उसका रोल नहीं है, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। स्टैटिन्स उस लेवल पर काम करता है, इसलिए स्टैटिन्स के रोल को लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल के रोल को भी हम जब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से क्योंकि ब्लॉकेजेस इफेक्ट होते हैं तो नहीं, वहाँ पर भी ज़्यादातर साइंटिस्ट यही दिखाते हैं कि क्योंकि देखिए स्टैटिन से इतना फ़ायदा हो रहा है, इसलिए ये माना जा सकता है कि स्टैटिन्स क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल के खाने से हमें फ़र्क तो पड़ेगा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने से फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो स्टैटिन्स हैं वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं ऐसा नहीं है, वो बॉडी के बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को भी कम करते हैं। एंडोथेलियल डिसफंक्शन यानी कि जो नलियों के अंदर की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे जो सेल्स का फंक्शन होता है, हार्मोन बनाने का जो फंक्शन होता है, उसको भी वो मॉडिफाई करते हैं, उसको भी इम्प्रोवाइज़ करते हैं। हार्ट अटैक आने का जो मेन कारण है वो प्लाक रप्चर होता है कि प्लाक के ऊपर की मेम्ब्रेन लेयर फट जाती है, उसको स्टेबलाइज करने में भी वो काफ़ी मदद करते हैं। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर ये देखा गया है कि स्टैटिन से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि स्टैटिन को यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो बहुत सारे तरीक़ों से मदद करता है। वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करके मदद करता है ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे और भी तरीक़ों से आपकी मदद करता है। इसीलिए ज़्यादातर व्यक्तियों जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है उनको स्टैटिन देने से फ़ायदा होता है, और ऐसा होने का कारण सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कमी नहीं होता है, इसे ऐसे लोगों को फ़ायदा होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उनमें कई फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिस पर अभी रिसर्च जारी है और जिनको पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है। इनफैक्ट एंडोथेलियल फंक्शन पे भी उसका किस तरह से बेनिफिट है, प्लाक स्टेबलाइजेशन पर भी कैसे बेनिफिट है, इन्फ्लेमेशन बॉडी का जो वो कम करता है उस पर भी कैसे बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये सारी चीज़ों में वो मदद करता है, इसलिए स्टैटिन्स के रोल को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। स्टैटिन्स आज तक जितने भी ट्रायल्स में लोगों के लिए यूज़ किया गया है, ज़्यादातर केस में उसने यही साबित किया है कि पेशेंट को इससे फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल डाइटरी में जितना हम चेंज करते हैं उसके कंपैरिजन में यदि हम स्टैटिन लेते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को 10-15% या 20% फ़र्क करेगा, और वो भी हर केस में कर पाएगा या नहीं श्योर नहीं है। कई बार कुछ पेशेंट में फ़ायदा होता है, कुछ में नहीं भी होता है। खाने में तेल घी का कट डाउन करने के बावजूद भी कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन स्टैटिन्स ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल को तो कम करती ही है, बाकी चीज़ों पर भी जो उसका इफेक्ट है वो डाउटफुल नहीं है, श्योर शॉट इफेक्ट है, और जितना डोज आप देते जाएंगे उतना पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा, उतना पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होगा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होंगे। तो इसलिए इसका डोज डिपेंडेंट बेनिफिट है जो कि किसी ट्रायल में डाउटफुल नहीं साबित हुआ है, हर ट्रायल में इसने अपना काम किया है, कोई भी नेगेटिव ट्रायल नहीं है। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो खाने का है उसको लेके कंट्रोवर्सी है तो ये जस्टिफाइड है कि वो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन को भी बंद कर दें, तो वो सोचना गलत है। क्योंकि आज के डेट में भी ज़्यादातर डेटा स्टैटिन को गलत नहीं ठहराता है, ज़्यादातर डेटा यही कहता है कि वो बेनिफिशियल है। स्टैटिन से जो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत लोगों को मसल पेन होता है, किसी किसी को लिवर टॉक्सिसिटी होती है, पर वो बहुत रेयर है और ज़्यादातर रिवर्सिबल होती है। रेयर केसेस में किसी किसी को डायबिटीज़ का थोड़ा चांस बढ़ सकता है, पर वो भी एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादातर वो रोजुवास्टैटिन या टॉर्वास्टैटिन के साथ बहुत कम इफेक्ट है उसका। ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो अगर आप बाकी चीज़ों को अफेक्ट करोगे, बाकी चीज़ों से पर अगर ध्यान रखोगे
तो डायबिटीज़ होने का जो न्यू ऑनसेट चांस है वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। आप उसको बाकी चीज़ों को मॉडिफाई करके इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। स्टैटिन से नए पेशेंट में डायबिटीज़ होने का चांस 1 in 256, यानी कि 256 पेशेंट्स को स्टैटिन देने से किसी एक व्यक्ति को उससे डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन ये भी बहुत सारे और फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसलिए इस चीज़ को भी हम श्योर शॉट नहीं मान सकते कि हर 1000 में 4 व्यक्ति को डायबिटीज़ हो ही जाएगी, ऐसा भी कोई श्योर नहीं। यदि वो अपना ध्यान रखे, बाकी खाने पीने का ध्यान रखे, वज़न कम रखे, बाकी चीज़ों के बारे में इग्नोर ना करें, जो फास्टिंग या इस तरह की टेक्निक से उनका प्रयोग करके वो अपने वजन को कम करने का प्रयास करें, तो वैसे लोगों में भी चांस काफ़ी है कि हो सकता है डायबिटीज़ ना ही हो। इसलिए डायबिटीज़ के होने के लिए हम सिर्फ स्टैटिन को ब्लेम नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि जो बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर इतने सिग्निफिकेंट नहीं हैं और इतने डेंजरस भी नहीं है, पूरी तरह से रिवर्सिबल है, तो इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोवर्सी जो है वो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को लेके है, स्टैटिन्स के रोल को लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो यदि कोई डॉक्टर आज के डेट में भी आपको स्टैटिन दे रहा है और हाई डोज स्टैटिन दे रहा है, तो आप उसे गलत नहीं ठहरा सकते कि भाई क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोवर्शियल है तो आप मुझे कोई ये दवा कोलेस्ट्रॉल वाली क्यों दे रहे हो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टैटिन्स का रोल में अभी तक कोई डाउट किसी भी ट्रायल में उठ के नहीं आया। हर ट्रायल ने इसको अभी तक यही साबित किया है कि इससे तो डेफिनेटली फ़ायदा होता ही है। जहाँ तक सवाल है स्टैटिन्स को लेके साइड इफ़ेक्ट्स का, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया। जहाँ तक सवाल है इसकी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस और कॉस्ट को लेके, तो देखिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन तो नहीं है, पर ऑब्वियसली किसी भी मेडिसिन को आप लाइफ टाइम लोगे तो थोड़ा कॉस्ट तो बढ़ जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति का बॉर्डर लाइन अगर कोलेस्ट्रॉल है तो आप उसको डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको टारगेट 100 है और उसका 120 130 है तो हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। पर मान लीजिए 100 के बदले 150 है, 200 है, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो फिर वहाँ पे आपको दवा देनी पड़ती है। आप सारे ये एस्पेक्ट्स पेशेंट के साथ डिस्कस कर सकते हो कि उसको क्या चाहिए, वो डाइट से कंट्रोल करना चाहता है या दवा से कंट्रोल करना चाहता है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी करना इतना आसान नहीं है और उसको भी बहुत स्ट्रिक्टली लंबे समय तक मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे केस में पेशेंट को ही ऑप्शन देना चाहिए, उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो क्या चाहता है। यदि वो चाहता है कि मेडिसिन लेना तो मेडिसिन ले, यदि वो चाहता है मेडिसिन नहीं लेना तो ना ले, थोड़े टाइम 6 महीने 1 साल ट्राई करके देखे। मैं यूजली अपने पेशेंट में ये फॉलो करता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो तुरंत स्टैटिन स्टार्ट कर देते हैं, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करवाते हैं और फिर 6 महीने में रीअसेस करते हैं। यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो वहाँ पे हम बिना स्टैटिन स्टार्ट किए उसको 6 महीने डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने को बोलते हैं। और यदि वो इसमें सक्सेसफुल होता है तो अच्छी बात है, नहीं सक्सेसफुल होता है तो फिर वहाँ पे उन पेशेंट्स को हम कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले मेडिसिन को 6 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं। पर ज़्यादातर इसमें सारे फैक्टर्स को, चाहे मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, चाहे मेडिसिन का कॉस्ट है, चाहे डाइटरी मॉडिफिकेशंस कितने सक्सेसफुल होते हैं, स्टैटिन्स का कितना सक्सेसफुल होता है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। स्टैटिन्स का भी हर पेशेंट में सेम इफेक्ट आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर पेशेंट में साइड इफेक्ट भी सेम होंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें आ सकते हैं। तो कितना इफेक्ट और कितना साइड इफेक्ट आ रहा है, कितना कॉस्ट है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमको हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में इससे फ़ायदा होगा या नुकसान, और फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसको क्या देना है। कुछ और भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है एलडीएल को कम करने के लिए, जैसे कि एजेटिमिब है, बेम्पेडोइक एसिड है, PCSK9 इनहिबिटर्स है, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। लेकिन स्टैटिन जितना बेनिफिट देता है उतना ये बेनिफिट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि स्टैटिन्स का बाकी जो रिसेप्टर्स पर इफेक्ट है वो इनमें उतना नहीं देखा जाता है। तो इसलिए बेनिफिशियल इफेक्ट्स जो है वो स्टैटिन्स के साथ जितना ज़्यादा है, बाकी मॉलिक्यूल्स में एज अ रिप्लेसमेंट आप यूज़ कर सकते हो जब पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन पहले चॉइस में आप बाकी मॉलिक्यूल्स को नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा बेनिफिट साबित नहीं हो पाया जितना कि स्टैटिन्स में है। तो आज के डेट में जो डाइट को लेके कंट्रोवर्सी है उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि स्टैटिन के रोल को लेके कोई खास कंट्रोवर्सी नहीं है, इसको तो लेना ही है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो इसको लेने में आपको फ़ायदा है, नुकसान उतना ज़्यादा नहीं है। यदि कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन है और पेशेंट नहीं लेना चाहता या कॉस्ट नहीं करना चाहता है दवाई का, तो वैसे केस में वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ट्राई कर सकता है, बशर्ते वो हर 4-6 महीने में रीचेक करवाए। यदि बार बार ही उसकी कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही है और उसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है फिर भी वो कम नहीं कर पा रहा है अपना कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़, तो वैसे केस में आपको दवा देनी पड़ेगी। और यदि वो कम कर लेता है, उसको मेंटेन कर पाता है, तो उसमें भी आपको रेगुलर फॉलोअप तो रखना ही पड़ेगा। यदि वो मेंटेन कर लेता है तो अच्छी बात है, तो फिर आप दवा को बंद मेंटेन कर सकते हैं, बशर्ते आप रेगुलर फॉलोअप करते रहें। यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वापस से बढ़ते हैं तो दवा स्टार्ट करनी पड़ेगी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। थैंक यू।